मुझसे शादी की ना तो मैं मर जाऊंगी। और अगर मुझे औलाद ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारी शिकायत ना देखना अम्मा से करूँ। हाँ कर दे, शौक से कर दे। अभी तो तू मेरे साथ रह रही है ना, और अगर तूने अपनी अम्मा और भाई को बताया और उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। क्या कह रही रुखसाना भाभी? अम्मा को कत्ल किया गया था? हाँ। किसने किया ये? नाज़िया, हेलो नाज़िया। कितनी स्टूपिड है तू। कहीं आईना तो नहीं देख रही? चुप कर। इतना गुस्सा किस बात का भाई? इतनी बेवफा है तू कि तेरी जब से शादी हुई है ना तू ऐसे गायब हुई है जैसे गधे के सर से सींग। नाज़िया, तेरा गिला बिल्कुल बजा है, लेकिन तुम नहीं जानती कि क्या हालात चल रहे हैं। क्या हालात चल रहे हैं? तुम आओगी तो जरूर बताऊंगी। कहीं फखर से तो नहीं लड़ाई होगी तेरी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कहाँ है जीजा जी? मेरे पास ही हैं, तो इनसे बात कर ली। हेलो नाज़िया। तहमीना से दूर जब्त करके बैठी हुई हूँ। तो आ जाओ, किसने रोका है? अगर मैं आऊंगी ना तो तहमीना आपको बिल्कुल टाइम नहीं देगी और फिर आप मुझे बदुआएं देंगे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आ जाओ। मजाक कर रही हूँ। अब फकर भाई मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, असगर आ गया। ओके, खुदा हाफिज। फोन बंद क्यों कर दिया? तुम कह रही थी कि असगर आ गया। असगर के आने का वक्त हो गया और आपके जाने का। आप प्लीज रुक जाए। एक्चुअली पापा इंतजार कर रही होंगी तहमीना। आप उन्हें कोई बहाना भी कर सकते हैं। प्लीज समझा करो ना। आप समझा करें। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज नहीं जाएं। अच्छा, मैं पापा से बात करता हूँ, देखते हैं। जी। ये रिसीविंग दीजिए। थैंक यू। क्या हुआ बेटा? वो मुझे पहले ही शक था ना कि फखर ऑफिस नहीं कहीं और जाते हैं। आजकल तो बड़ी मेहनत कर रहा है, ओवर टाइम लगा रहा है। ठीक है, क्या बेटा? फखर की कंपनी ने उसकी बेहतरीन कारकर्दगी से खुश होकर इनाम के तौर पर उसे कंपनी से ही टर्मिनेट कर दिया। और जानते हैं क्यों? क्योंकि वो पिछले 3 माह से ऑफिस ही नहीं गया। देखा ना अब्बू, वो दिन रात गायब रहता था और मैं ये सब्र करती रही कि वो ऑफिस में बिजी होंगे, लेकिन आज हकीकत खुलकर सामने आ गई है कि मामला तो कुछ और ही है। तू गुमान न कर बेटा, उसे आ लेने दे, पूछ लेते हैं उससे। अब्बू, अब फखर से पूछने वाली क्या बात रह गई है? बेटा हो सकता है ऑफिस में कोई कंफ्यूजन हो गया हो, ये भी तो हो सकता है। अब्बू, इस लेटर में साफ साफ लिखा है
कि वो कई महीनों से ऑफिस ही नहीं गए। क्या हुआ फरवा? ये ले, ये क्या? फखर की कार साज। ओह माय गॉड, फखर को ऑफिस में से निकाल दिया क्या? जी, क्योंकि वो पिछले कई महीनों से ऑफिस ही नहीं गए। बेटा तो गुस्सा ना कर, तू अंदर जा, उसको आ लेने दे, तेरे सामने उसके कान खींच सब पूछेंगे। वो 3 माह तक हमसे झूठ बोल के कहाँ गायब रहा है? जा तू अंदर जा, जा। और तू परेशान ना हो बेटा, मैं आके बात करता हूँ। तू जा, अभी जा कुंडी लगा ले, मैं बाजार से आऊंगा। आ जा जब तक वहीद को सजा नहीं मिल जाती ना, मुझे चैन नहीं आएगा। इंशाल्लाह वहीद को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बस एक बार कब्र कुशाई के ऑर्डर आ जाए और पोस्टमार्टम हो जाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि वहीद ने खाला को कत्ल किया, फिर वो बच के कहीं नहीं जा सकता। और अगर उससे पहले वो भाग गया तो? मीना तुम फिक्र मत करो, वो कहीं पे भी चला जाएगा, मैं उसे ढूंढ के निकाल लूंगा। वो बच के कहीं नहीं जा सकता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जब हम साबित कर देंगे तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। अब्बू का फोन है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। फखर यार, कल रात से कहाँ गायब हो तुम? अब्बू वो एक्चुअली ऑफिस में बहुत जरूरी काम था, इसलिए ऑफिस में रुक गया। और यार अब ये बहाना नहीं चलेगा। फरवा को सब कुछ मालूम हो गया कि तुम ऑफिस के बहाने कहाँ जाते हो। अब्बू उसे कैसे पता चला? और तुम्हारे ऑफिस से लेटर आया था कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, और वो लेटर फरवा ने ही वसूल किया। फखर वो बहुत गुस्से में है, अब आके खुद ही देख लेना, समझाना उसे आगे। उसने तो रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया यार, अब आकर खुद ही जवाब देना उसे। अच्छा अब्बू मैं आता हूँ। आ जाना अब। हाँ ओके। अस्सलाम वालेकुम शौकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ पेमेंट ले आया राजू से? ये वही ले आए हम, पूरे 9 लाख। काम में बड़ा तेज हो गया तुम। ये ले 10,000 तेरी खिदमत का इनाम। नहीं भाई। और चाहिए? ये भाई। कितने? 2.5 लाख। 2.5 लाख? तूने क्या करने हैं पैसे? भाई वो मेरी बहन की शादी है। कभी बताया नहीं कि तेरी बहन भी है? भाई इसी शहर में मेरे माँ बाप भी रहते हैं। अच्छा, इसीलिए तू हफ्ते में एक बार उन्हें मिलने जाता है? जी शौकत भाई। और पता है आपको, अम्मा मुझे प्यार से चंदू बुलाती हैं। कल रात को अम्मा का फोन आया था कि अनकरीब छोटी की शादी है और पैसों की बहुत जरूरत है। देख जिन्हें, तू मेरा भाई है, सारे हालात तेरे सामने है। पिछले दिनों में जिशान को भी पैसे दिए हैं और ये पैसे मैंने किसी को देने हैं। आजकल मैं जरा थोड़ा तंग हूँ। भाई अम्मा को क्या कहूँ? अम्मा को शादी 1 माह आगे कर दे। मैं खुद अपनी बहन को ट्रक भर के जहेज दूंगा, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, बस 1 माह बाद। ठीक है भाई, मैं अम्मा से बात करता हूँ। और सुन, अम्मा को मेरा सलाम भी कहना। जरूर भाई। और कुछ? बहुत बहुत मेहरबानी भाई। अस्सलाम वालेकुम पापा। वो एक्चुअली रात को ऑफिस में बहुत काम था, तो इसी वजह से रात नहीं रुके। परवा परवा सॉरी फरवा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मूड ऑफ है, लेकिन मैं क्या करूँ, ऑफिस में इतना ज्यादा काम था इसीलिए वहां रुक गया। अगर इसी तरह काम करता रहूंगा तो देखना बहुत जल्द मेरी प्रमोशन हो जाएगी।
आपकी दिन रात मेहनत का नतीजा। आपने मुझसे झूठ बोला, ऑफिस का बहाना करके दिन रात कहीं और जाते रहे, और मैं यहाँ अपने वक्त और जज्बात को कुर्बान करके ये सोचती रही कि आप ऑफिस में मसरूफ हैं। लेकिन आज मालूम हुआ कि मेरी सोच कितनी गलत थी। देखो फरवा, मैं क्या देखूं? आपका एक और झूठ, एक और बहाना। नहीं फरवा, बस मैं जानती हूँ कि आप कहाँ जाते थे। क्या कहाँ जाता था मैं? याद रखो फखर, मैं तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारा हर सितम बर्दाश्त करती रहूंगी। मुझे यकीन हो गया है कि आपने दूसरी शादी कर रखी है। बस फरवा, बस कर दो। कब से मैं सुनता जा रहा हूँ, और कोई सबूत है तुम्हारे पास मेरी दूसरी शादी का? इस शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, और बहुत ही शक्की हो तुम। तो कहाँ थे आप 3 महीनों से? ऑफिस वालों ने क्यों निकाला आपको? क्योंकि मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ। मेरी गैर हाजिरी की वजह से निकाल दिया होगा उन्होंने मुझे। तो आप इस बात का इकरार करते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने दूसरी नौकरी कर ली है, वो भी डबल पैकेज पे। क्यों? हाँ, क्योंकि अब जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ ना, वहाँ मेरे तरक्की के चांसेस ज्यादा हैं। अगर मैं इसी तरह मेहनत करता रहा तो बहुत जल्द मैनेजर बन जाऊंगा। मुझे एक नई गाड़ी देंगे, नया घर देंगे। तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, यकीन करो। मैं तो बल्कि तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मैं चाहता था कि जब ऑफिस की तरफ से मुझे नई गाड़ी मिलेगी ना, तो मैं तुम्हें उसमें बिठा के अपने नए घर में लेके जाता, तो तुम कितनी खुश होती ना। पर मुझे क्या पता था कि तुम बात का बतंगड़ी बना दोगी। मैंने तुम्हारे सिवा कभी किसी लड़की के बारे में नहीं सोचा। मैंने हमेशा तुम्ही से मोहब्बत की है। आई लव यू फरवा, आई रियली लव यू। आई एम सॉरी फखर, मैं बहुत अकेली हो गई थी। मैंने तुम पे शक किया। इट्स ओके फरवा, प्लीज चुप कर जाओ। इतना रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब रोती रहोगी तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? हाँ, इट्स ओके, रोने की जरूरत नहीं। चुप कर जाओ मेरी जान। आई लव यू बाबा। अच्छा, आप चुप भी कर जाओ। बहुत भूख लग रही है फरवा, प्लीज जल्दी से खाना खिला दो। सॉरी। इट्स ओके, आई लव यू बेबी। जाओ जल्दी से लेकर आओ। अम्मा, 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 मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अम्मा, आपका नमान दूसरी शादी कर रहा है। क्या बकवास कर रही है तू? अम्मा, मैं ठीक कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। वो कहते हैं कि उसको औलाद चाहिए। अगर उसने औलाद के लिए दूसरी शादी कर ली तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। नहीं, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। अम्मा, आपको नहीं पता उसका, वो बहुत लालची है। जब तक उसको खाने को मिलता रहे ना, तो उसका रवैया सही रहा है हमारे साथ। जब आपने हाथ खींच लिया तो उसका रवैया भी बदल गया। पहले उसने बदतमीजी शुरू की मेरे साथ, और अब मुझे शादी का डरावा देके तकलीफ देता है। अम्मा, ना मेरी बच्ची ना, तू आंसू पोंछ ले। देख, मैं अभी वहीद को बुलाती हूँ और बुला के उसको समझाती हूँ। वो हरगिज दूसरी शादी का नाम भी नहीं लेगा। ना मेरा बच्चा, तूने रोना नहीं है। कर जा मेरी बच्ची, बस। अम्मा, उसको समझाए, मैं मर जाऊंगी। हाँ, मैं समझाती हूँ, अभी समझाती हूँ। मैं अभी बुला के समझाती हूँ। बस मेरा बच्चा, बस, रोना नहीं है। बहन, ऐसी अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाए ना, तो लड़की वाले हाथ ही मलते रह जाते हैं। अरे बन, वहीद हमें पसंद है, हमारी तरफ से हाँ है, मगर जरा सोचो, अभी जहेज बनाना है, थोड़ा वक्त तो दिलवा दो। लगता है अभी तुम्हें बेटी ब्यानी ही नहीं। अच्छा, उसकी अगर किस्मत हुई तो हो जाए। अरे बानो, बैठो तो सही, नाराज क्यों होती है? अच्छा चल बता, क्या चाहती है? बस इतना कि इस महीने को नौरीन अपने घर की हो जाए। ठीक है, मुझे मंजूर है। क्या कह रही हो शाहिदा? आप खामोश रहिए जी। बानो, वहीद से कहो
कि इस महीने की 10 तारीख को बारात लेकर आ जाए। ये हुई ना बात, अब जल्दी से मुंह मीठा करा दो। जिया भाई मुबारक हो। माँ अपने वहीद के कान खींचो। बस मेरी बच्ची, मैं पूछूंगी उससे। ईशान आओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, बुलाया था आपने मुझे? वालेकुम अस्सलाम। ये लो वहीद मियाँ। ये क्या? ये क्या अम्मी जान? ये जेवरात हैं, इनको बेच के अपने कारोबार में लगा रही हूँ। नहीं अम्मी जान, बुरा लगता है, क्या कर रही हैं? बेटा ये मेरे जेवरात हैं, मैंने शाइस्ता के लिए रखे हुए थे। कम से कम 5 लाख के हैं। अगर मुझे माँ समझते हो तो इनको बेच के अपने कारोबार में सेट कर लो। अम्मी जान अब आप इतना इसरार कर रही हैं तो मैं रख लेता हूँ। देखो बेटा, औलाद का होना ना होना अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह ने शाइस्ता की गोद हरी करनी होगी ना तो वो शाइस्ता को देगा, वरना तू 10 शादियां कर ले, अगर औलाद तेरे नसीब में नहीं है तो नहीं होगी। आपसे किसने कह दिया कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ? ये बेचारी रो रो के हलकान हो रही थी, इसने मुझे बताया। शाइस्ता तुम भी ना, ऐसी अम्मी जान को परेशान कर दिया तुमने। खुद ही तो कह रहे थे कि मैं दूसरी शादी करूंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अम्मी जान मैंने तो ऐसी मजाक में इसे छेड़ा था और ये छेड़खानी को हकीकत समझ बैठी। पागल हो तुम भी। पता ना तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, खुदा की कसम मैं दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकता। सच? हाँ वहीद, तुम कितने अच्छे हो ना। अम्मा मैं कितना गलत सोच रही थी। खुदा सलामत रखे बेटा। मैं 1 मिनट जरा दुकान से फोन आया, सुन के वापस आता हूँ। भाई 10 तारीख पक्की हुई है शादी की। वाह वालो खाला, खैर मुबारक। इसका मतलब कि नौरीन 10 तारीख को मेरी हो जाएगी। हाँ। और खाला वो बारात का वक्त क्या तय किया? यही शाम 8 बजे। वाह, तूने तो दिल खुश कर दिया बालो खाला। मेरे मामू ने जेल से एक बच्ची को लेकर पाला था। उनकी और कोई औलाद नहीं है, सिर्फ वही ले पाल एक बच्ची है। मामू और ममानी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अब उनकी जायदाद पे किसका हक बनता है? आपके मामू के भाई कितने हैं? कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, सिर्फ एक बहन है जो मेरी माँ है। तो फिर आप उनकी तमाम जायदाद के मालिक हैं। रह गई मैं